ओम शांति। आज 20 सितंबर की मुरली है। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन से। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ऐसे श्रेष्ठ कर्म सिखलाने जिससे तुम 21 जन्म की बादशाही का वर्षा ले सको, अटल अखंड राज्य के मालिक बन सको। प्रश्न है, गृहस्थियों और सन्यासियों के किस एक सिद्धांत में बहुत बड़ा अंतर है? उत्तर है, गृहस्थियों का सिद्धांत है कि भगवान जरूर किसी न किसी रूप में आएगा, और सन्यासियों का सिद्धांत है कि ब्रह्म को याद करते करते ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। क्या अंतर है? गृहस्थियों का सिद्धांत है कि भगवान जरूर किसी न किसी रूप में आएगा, और सन्यासियों का सिद्धांत है कि ब्रह्म को याद करते करते ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अब बाप समझाते, ब्रह्म में कोई लीन नहीं होता है, आत्मा अजर अमर है, वह लीन कैसे होगी? भगवान यदि आएगा तो जरूर टीचर बनकर शिक्षा देगा, प्रेरणा से तो ज्ञान नहीं देगा ना। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। बाबा, हमने तो तीनों लोक पा लिए। ओम शांति, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। रूहानी बच्चे ही कहते हैं कि बाबा, बच्चे जानते हैं यह बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है, अर्थात वह सभी का बाप है। उनको सभी बेहद के बच्चे आत्माएं याद करते हैं, किसी न किसी प्रकार से याद करते हैं, परंतु उनको पता नहीं है कि हमको उस परम पिता परमात्मा से कोई बादशाही लेनी है। तुम जानते हो, हमको जो बाप सतयुगी विश्व की बादशाही देते हैं वह अटल अखंड अडोल है। वह हमारी बादशाही 21 जन्म कायम रहती है, सारे विश्व पर हमारी राजाई रहती है, जिसको कोई छीन नहीं सकता है, लूट नहीं सकता। हमारी राजाई है अडोल, क्योंकि वहाँ एक ही धर्म होता है, द्वैत है नहीं, वह है अद्वैत राज्य। बच्चे जब गीत सुनते हैं तो अपनी राजाई का नशा बुद्धि में आना चाहिए। ऐसे ऐसे गीत घर में रखने चाहिए जिससे बाप और वर्षे की झट याद आती है। बाप के याद की मस्ती के गीत होने चाहिए। तुम्हारा सब है गुप्त, बड़े आदमियों के तो बहुत ठाठ होते हैं, तुमको तो कोई ठाठ नहीं है। तुम देखते हो जिसमें बाबा ने प्रवेश किया है वह उसमें भी कोई ठाठ की बात नहीं है, तो कपड़े आदि सब वही हैं। तुम बुद्धि से समझते हो कि बाबा ने इसमें प्रवेश किया है, हमको यह राज्य भाग्य देते हैं। यह भी बच्चे जानते हैं कि सारी सृष्टि में इस समय जो भी मनुष्य मात्र है, सब देह अभिमान में आकर अनराइटियस काम करते रहते हैं, अर्थात सब देह अभिमान में आकर गलत कार्य करते हैं, इसीलिए बेसमझ कहा जाता है। सबकी बुद्धि को ताला लगा हुआ है। तुमने कितने समझदार, तुम तो देखो कितने समझदार विश्व के मालिक थे, अभी माया ने बिल्कुल बेसमझ बना दिया। आगे बाबा कहते, जो कोई काम के नहीं रहे, बाप के पास जाने के लिए यज्ञ तप आदि बहुत करते हैं, परंतु मिलता कुछ भी नहीं है, ऐसे ही धक्के खाते रहते हैं, परमात्मा को कोई भी जानते नहीं, सर्वव्यापी कह देते हैं। यह भी कितना रॉन्ग हो जाता है। पिता अक्षर बुद्धि में नहीं आता है तो करके कोई कहते भी हैं, वह भी कहने मात्र है। अगर परमपिता परमात्मा समझे तो बुद्धि एकदम चमक उठे। बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं, वह है हेवनली गॉड फादर। फिर हम युगी नरक में क्यों पड़े हैं? बाबा कहते हैं, अब हम मुक्ति जीवन मुक्ति से ले सकते हैं, किसी की बुद्धि में नहीं आता है। अभी तुमको समझ मिली है, बाबा ने हमको यह स्मृति दिलाई है। जब दुनिया नई होती है, नया भारत था तो हमारा जो राज्य था, जब नई दुनिया नया भारत था तो वही हमारा राज्य था। एक ही मत, एक ही भाषा, एक ही विचारधारा के सब थे, एक ही महाराजा महारानी थे। सतयुग में महाराजा महारानी, त्रेता में राजा रानी कहा जाता है, फिर द्वापर में वाम मार्ग में शुरू होता है। फिर वाम मार्ग जब शुरू होता है, फिर हर एक के कर्मों पर मदार है, कर्मों अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। अभी बाप कहते हैं, मैं तुमको ऐसे कर्म सिखाता हूँ
जो कि 21 जन्म बादशाही ही पाते रहेंगे। भल वहाँ भी हद का बाप मिलता है, परंतु यह ज्ञान नहीं होता है। क्या कहा बाबा ने? वहाँ यह ज्ञान नहीं होता है। यह राजाई का वर्षा बेहद के बाप का दिया हुआ है। फिर द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है तो विकारी संबंध हो जाता है। फिर जैसे जैसे कर्म वैसा फल मिलता है। देवता वाम मार्ग में चले जाते हैं। फिर सत्युग का सब खल्लास हो जाता है। फिर कर्मों के अनुसार जन्म लेते हैं। भारत में पूज्य राजाएं तो थे, तो पुजारी राजाएं भी थे। बाबा कहते हैं सतयुग में राजा रानी तथा प्रजा सब क्या बन जाते हैं? पूज्य बन जाते हैं। और फिर जब द्वापर में भक्ति शुरू होती है तो यथा राजा रानी तथा प्रजा पुजारी बन जाते हैं। बड़े राजा जो सूर्यवंशी थे वही पुजारी बन जाते हैं। फिर वैश्यवंशी बन जाते हैं। अभी तुम वाइसलेस बनते हो, उसकी प्रारब्ध फिर 21 जन्म चलती है। फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। जो जो पूज्य देवी देवता होकर गए हैं उनके मंदिर बनाकर उनकी पूजा करते हैं। यह सिर्फ भारत में ही होता है। यह 84 जन्मों की कहानी जो बाप सुनाते हैं यह भी भारतवासियों के लिए है, और धर्म वाले आते ही बाद में। फिर तो बुद्धि वृद्धि होते होते ढेर के ढेर हो जाते हैं। वैरायटी भिन्न भिन्न देवी देवताओं की रस्म रिवाज थी, वह भारत के गुरुओं की नहीं थी। आधा कल्प बाद रावण राज्य शुरू होता है। फिर शुरू होने से सारी रस्म रिवाज ही बदल जाती है। रावण राज्य के शुरू होने से ही सतयुगी रस्म रिवाज ही बदल जाता है। पूज्य से फिर पुजारी बन जाते हैं। पूजा भी पहले अव्यभिचारी एक नारायण का मंदिर बनाया जाता है। फिर कहते हैं ना कि पहले शिव की पूजा, फिर उनके मंदिर बनाते हैं, फिर लक्ष्मी नारायण के बनाएंगे। एक ने लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया तो दूसरा भी बनाएंगे। पहले किसकी पूजा होगी? शिव की पूजा, फिर नारायण का मंदिर बनाया जाता है। फिर राम सीता के मंदिर बनाने लग पड़ेंगे। फिर कलयुग में देखो गणेश, हनुमान, चंडिका देवी आदि आदि अनेक देवियों के चित्र बनाते रहते हैं। भक्ति मार्ग के लिए कहते हैं ना कि सामग्री भी तो चाहिए ना भक्ति करने के लिए। जैसे बीज कितना छोटा होता है, झाड़ कितना बड़ा होता है, वैसे भक्ति का भी विस्तार हो जाता है। ढेर के ढेर शास्त्र बनाए जाते हैं। अब बाप बच्चों को कहते हैं यह भक्ति मार्ग की सामग्री सब खत्म होनी है। अब मुझ बाप को याद करो। भक्ति का प्रभाव भी बहुत है ना, कितनी खूबसूरत है। नाच तमाशा गायन कीर्तन आदि कितना खर्चा करते हैं। अभी बाप कहते हैं मुझ बाप को और वर्षे को याद करो। आदि सनातन देवी देवता धर्म को याद करो। अनेक प्रकार की भक्ति तुम जन्म जन्मांतर करते हो तो ये गृहस्थ धर्म वाले ही ना। फिर भक्ति शुरू कौन करता है? गृहस्थ धर्म वाले करते हैं। तो सन्यासियों को तो भक्ति नहीं करनी होती, वो तो यज्ञ तप दान पुण्य तीर्थ आदि यह सब गृहस्थियों के लिए है, तो उन्हीं का काम है ये, ना कि सन्यासियों का। वह तो है ही निवृत्ति मार्ग वाले, उनके लिए कायदा है घर बार छोड़ जाए जंगल में रहना और ब्रह्म महत्व को याद करना। वहाँ है ही तत्वज्ञानी। वह तो कौन होते हैं? सन्यासी, तत्वज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी। तो तत्व अर्थात ब्रह्म को ही ईश्वर कह देते हैं। जैसे भारतवासी असल में आदि सनातन देवी देवता धर्म के, परंतु हिंदुस्तान में रहते तो अपना धर्म क्या समझ लेते हैं? हिंदू। तो वैसे ही सन्यासी भी आत्माओं के रहने के स्थान को तत्व कहते हैं, अर्थात परमात्मा समझ लेते। वह ब्रह्म महत्व को, ब्रह्म तत्व को ही याद करते रहते हैं। वास्तव में सन्यासी जब सत्व प्रधान है तो जंगल में जाकर रहते हैं। सन्यासी जंगल में जाकर क्यों रहते हैं? शांति में रहने के लिए। ऐसे नहीं कि उन्हों को ब्रह्म में जाकर लीन होना है। बाप कहते हैं यह उन्हों का मिथ्या ज्ञान है। फिर बाबा कहते हैं लीन कोई तो हो नहीं सकता है, कोई भी नहीं होता लीन। आत्मा तो अविनाशी है ना, वो कभी विनाशी नहीं होती है। वह कैसे लीन हो सकती है? भक्ति मार्ग में कितना माथा कूटते रहते हैं। फिर कहते हैं भगवान कोई ना कोई रूप में कभी आकर मिलेगा। फिर भगवान किस न किस रूप में आएगा, पतितों को पावन बनाएगा। ऐसे नहीं कि ऊपर से प्रेरणा द्वारा ही सिखलाएगा। टीचर घर में बैठ प्रेरणा करेगा क्या? प्रेरणा अक्षर है नहीं। प्रेरणा से कोई
काम नहीं होता है। बल शंकर की प्रेरणा से विनाश कहा जाता है, परंतु यह ड्रामा की नोंद है। यह सब क्या है? ड्रामा की नोंद है। विनाश भी ड्रामा में होना लिखा है, हो गया है, हो जाता है। तो उन्हों को यह मूसल आदि बनाने ही है, प्रेरणा की बात ही नहीं है। मनुष्य तो कह देते हैं कि भगवान की प्रेरणा से सब होता है, या कह देते हैं कि शंकर की आँख खुलने से प्रलय हो गई। यह सब कहानियाँ हैं, कैसी कैसी कहानियाँ बनाई हैं, अर्थ तो कुछ भी नहीं समझते। किसके भी मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे अचतम केशवम, अर्थ कुछ नहीं समझते। कोई भी अपने बड़ों की महिमा नहीं जानते। धर्म स्थापक को गुरु कह देते हैं। फिर बाबा कहते हैं धर्म स्थापक को भी क्या कह देते हैं? गुरु कह देते हैं। वास्तव में उनको गुरु कहना ही रॉन्ग है। क्राइस्ट कोई गुरु थोड़े ही हुआ, तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं। गुरु उनको कहा जाता है जो सदगति करते हैं, वह तो धर्म स्थापन करने आते हैं, उनके पिछाड़े उनकी वंशावली आती है। तो सदगति तो किसी की करते ही नहीं है, तो उनको गुरु कैसे कहेंगे? गुरु तो एक ही है जिसको कि सर्व का सदगति दाता कहा जाता है। भगवान बाप ही आकर सर्व की सदगति करते हैं, ना कि कोई मनुष्य करता है। देहदारी अपनी नहीं कर सकता, औरों की क्या करेगा? पहले अपने को ही बदल ले, अपना ही उद्धार कर ले, बाकियों का क्या करेगा? अब बाबा कहते हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति बाबा ही देते हैं, मनुष्य थोड़ी देते हैं। उनकी याद कभी किसी से छूट नहीं सकती है। मनुष्य हे भगवान हे ईश्वर कहकर एक बाप को याद करते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि क्योंकि वह है सर्व का सदगति दाता, इसीलिए तो याद करते हैं ना। बाप समझाते हैं कि यह सारी रचना है, फिर रचयिता बाप मैं ही हूँ। सबको सुख देने वाला, वर्षा देने वाला एक ही बाप ठहरा। भाई भाई को वर्षा दे नहीं सकते, वर्षा हमेशा बाप से मिलता है। मैं सभी बेहद के बच्चों को बेहद का वर्षा देता हूँ, इसीलिए ही मुझे याद करते हैं। हे परमात्मा क्षमा करो, समझते तो कुछ भी नहीं है। बाप कहते मैं कोई इन्हों के पुकारने से नहीं आता हूँ, यह तो ड्रामा में बना हुआ है। ड्रामा में मेरे आने का पार्ट भी नोधा हुआ है। अनेक धर्म विनाश हो, एक धर्म की स्थापना, वह कलयुग का विनाश, सतयुग की स्थापना करनी होती। मैं अपने समय पर आप ही आ जाता हूँ। यह भक्ति मार्ग का भी ड्रामा में पार्ट है। अब जब भक्ति मार्ग का पार्ट पूरा होता है तब आया हुआ हूँ। देखो यह वही समय है जब भक्ति मार्ग का पार्ट पूरा हुआ। कल्प पहले भी बाबा आप ब्रह्मा तन में आए थे, बच्चे कहते हैं। यह ज्ञान अभी तुमको मिलता है, तभी तुम्हें पता चलता है कि मैं कल्प पहले आया था। फिर यह ज्ञान कौन देता है? यह ज्ञान भी मैं ही देता हूँ। फिर कभी नहीं मिलेगा यह ज्ञान। 5000 वर्ष में केवल एक बार कलयुग के अंत में, फिर कभी मिलेगा नहीं। यह है ज्ञान, वह है भक्ति। ज्ञान की प्रारब्ध चढ़ती कला कहा जाता है ना। सेकंड में जीवन मुक्ति, जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली थी ना, लेकिन क्या एक जनक ने ही जीवन मुक्ति पाई थी? तो बाबा कहते हैं जीवन मुक्ति तो सब पाते हैं ना, सारे विश्व पाती है। सदगति व जीवन मुक्ति एक ही अक्षर है। जीवन मुक्ति अर्थात जीवन को मुक्त कर देते हैं, जीवन से जीवन को मुक्त कर देते हैं। इस रावण राज्य से मुक्त कर देते हैं, दुखों से, दुखी जीवन से मुक्त करते हैं और सुखी जीवन में लाते हैं। बच्चों की कितनी दुर्गति हो गई है इस वक्त, बिल्कुल ही दुखी हो गए हैं। उन्हों की फिर सदगति होनी है, पहले मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। शांति धाम से फिर सुख धाम में आएंगे। यह चक्र का राज बाप ने समझाया है। बाप कहते हैं इस समय सारे सृष्टि का झाड़ जड़ जड़ी भूत तमो प्रधान हो गया है, इसलिए कोई भी अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का समझते नहीं है। आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे क्योंकि पवित्र देवताएं थे। हम अपवित्र पतित अपने को देवता कैसे कहलाए? इसलिए कहा जाता है इन विकारों को छोड़ते जाओ। यह विकार आदि आधा कल्प से रहे हैं, अब एक जन्म में इनको छोड़ना है। इनमें मेहनत लगती है, मेहनत बिगर थोड़े विश्व का मालिक बनेंगे। बाप को याद करेंगे तभी अपने को राजाई का तिलक देंगे, अर्थात राजाई के अधिकारी बनेंगे। जितना अच्छी रीति याद करेंगे, श्रीमत पर चलेंगे तो तुम राजाओं का राजा बनेंगे। पढ़ाने वाला टीचर तो आया है ना पढ़ाने के लिए। यह पाठशाला है ही मनुष्य से देवता बनने की।
फिर आगे बाबा ने कहा नरसिंह नारायण बनाने की कथा सुनाते हैं शिव बाबा। फिर यह कथा कितनी नामी ग्रामी है, इनको अमर कथा, सत्यनारायण की कथा या तीजरी की कथा भी कहते हैं। तीजरी माना जिसके सारे कार्य 3 से होते हैं, 3 पर होते हैं। जैसे सृष्टि का आदि मध्य अंत, जैसे त्रिकालदर्शी ब्रह्मा विष्णु शंकर, यह सब 3 की लाइन है। तो तीनों लोक, सूक्ष्म लोक है, साकार पृथ्वी लोक है, परम धाम है, तीनों लोक। तो ये सब 3 पर चलते हैं। देखो गीत कितना अच्छा है। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, जो मालिक बना कोई लूट भी ना सके, कोई अर्थक्वेक आदि भी नहीं होगी उस वक्त, वहाँ विघ्न ही की कोई बात ही नहीं होगी, विघ्न होगा ही नहीं। ऐसा अटल अखंड पवित्रता सुख शांति का राज्य तुम अभी पा रहे हो। कल्प पहले के माफिक पहले भी पाया है और अब फिर से पा रहे हो। जो भी बाबा के बच्चे बन रहे हैं पहले जरूर आए हुए हैं, तभी आए हैं। हर 5000 वर्ष के बाद भारत स्वर्ग बनता है। तुम जानते हो हम सुदेवता थे, फिर हम 84 जन्म लेते लेते आकर यह बनते हैं, फिर हम सुदेवता बनेंगे। इसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिख व प्रेम से याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। डायमंड मॉर्निंग ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे। पहला है अपने आप को राजाई का तिलक देने के लिए याद की मेहनत करनी है, सब विकारों को छोड़ देना है। अपने आप को राजाई का तिलक देने के लिए याद की मेहनत करनी, सब विकारों को छोड़ देना है। दूसरा है ब्रह्मा बाप समान साधारण और गुप्त रहना है, बाहर का ठाट आदि नहीं करना है, अपने भविष्य राजाई के नशे में रहना है। ब्रह्मा बाप के समान साधारण और गुप्त रहना है, बाहर का ठाट बाट आदि नहीं करना है, अपने भविष्य राजाई के नशे में रहना है। वरदान है नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल स्वरूप द्वारा हर कर्म में सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल स्वरूप द्वारा हर कर्म में सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। जब वाणी द्वारा सर्विस करते हो तो मनसा पावरफुल हो, मनसा द्वारा दूसरों की मनसा को चेंज करो, अर्थात मनसा द्वारा मनसा को कंट्रोल करो, और वाणी द्वारा लाइट माइट देकर नॉलेजफुल बनाओ, और कर्मणा अर्थात संपर्क व अपनी रमणीक एक्टिविटी से उनके असली फैमिली का अनुभव कराओ। ऐसे जब तीनों स्वरूप में रहकर हर कर्म करेंगे तो सिद्धि स्वरूप स्वतः ही बन जाएंगे। स्लोगन है अपने पास शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा करो तो यह शक्ति सेफ्टी का साधन बन जाएगी। अपने पास शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा करो तो यह शक्ति सेफ्टी का साधन बन जाएगी। ओम शांति। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। अंत समय में अपना जीवन सफल बनाएं, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएं। सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, पूर्ण हो।